अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब अहमद और आप चैनल देख रहे हैं ज़ुहैब हवेली। दोस्तों, हम में से हर कोई ये चाहता है कि अपने पैरट्स को मैक्सिमम अच्छी से अच्छी फीड दे सके और उनकी हेल्थ को डे बाय डे बेहतर बनाए। फीड में बहुत से ऐसे तरीके हैं कि जो काफ़ी देर से रिसर्च में हैं। दोस्तों, पैरट को फीड करवाने की बहुत सी टेक्निक्स हैं, जिनमें एक टेक्निक जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो है फीड की फर्मेंटेशन। फीड की फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया डेवलप करके खुराक की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस और इस फीड को लैक्टो एसिड फीड भी कहा जाता है। फीड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए दो किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। एक टेक्निक है स्प्राउटिंग, जिसके ऊपर हमें काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन दूसरी टेक्निक है फीड को फर्मेंट करना, जिसके ऊपर बहुत कम वीडियोस अवेलेबल होती हैं। फर्मेंटेशन कोई नई टेक्निक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्निक है। चलें अब चलते हैं फीड फर्मेंटेशन प्रोसेस की तरफ कि इसको कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं। दोस्तों, फीड फर्मेंटेशन के अंदर हम जो भी सीड्स वगैरह हैं या जिस भी चीज़ को फर्मेंट करना चाहते हैं, इसको एक साफ़ सुथरे बर्तन के अंदर डाल के और सीड्स को हमने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको हम एक ऐसे साफ़ सुथरे बर्तन के अंदर डालेंगे कि जिसमें और कोई गंदगी वगैरह ना हो। साफ़ सुथरे बर्तन में डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी इतना ऐड करेंगे कि जितनी भी फीड है या जो भी हम सीड मिक्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम अच्छी तरह डिप कर दें और उसका कोई भी हिस्सा बाहर पानी से बाहर मौजूद ना हो। तकरीबन 2 से 4 इंच पानी सीड लेवल से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद जो मेन पॉइंट की बात है कि सीड्स के अंदर पानी डालने के बाद हम जिस भी बर्तन के अंदर ये बना रहे हैं उसको हमने ऊपर से अच्छी तरह कवर कर देना है ताकि वो बाहर की हवा से कांटेक्ट में ना आए। फर्मेंटिंग के अमल के दौरान बहुत सी गैसेस का अखराज होता है और वो बुलबुलों की शक्ल के अंदर पानी की सतह पर आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बुलबुले वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। इन बुलबुलों का निकलना और गैसेस का अखराज होना इस बात की अलामत है कि फर्मेंटिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। फर्मेंटिंग का अमल ये बुलबुलों की वजह से ये बुलबुले इस चीज़ की भी अलामत हैं कि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत ही अच्छी तादाद के अंदर पैदा हो रहे हैं। जब आपको इसमें से एक खट्टी सी स्मेल आने लग जाए, यानी इसको स्मेल करने पर आपको एक खट्टी सी स्मेल आएगी, तो इसका मतलब है कि आपका फर्मेंटिंग का अमल सही जा रहा है और तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोसेस गर्मियों में शॉर्ट होता है, तकरीबन 24 घंटे से लेकर 2 दिन तक कंप्लीट हो जाता है और सर्दियों के सीज़न के अंदर 2 से 3 दिन भी ले सकता है। इस प्रोसेस के अंदर एक तो हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी होता है और हमें बहुत सी दूसरी चीज़ें जैसा कि दही वगैरह से वो हमारी बॉडी को मिलते हैं। लेकिन पैरट्स के अंदर या लाइफ स्टॉक के अंदर हम बर्ड्स के गट को बेहतर रखने के लिए और उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फर्मेंटेड फीड का इस्तेमाल करते हैं। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फीड को डाइजेस्ट करने में और फीड को डाइजेस्ट करने और इसको बर्ड की बॉडी का पार्ट बनाने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। याद रखिएगा, जो दूसरी अहम चीज़ है जो हमें फर्मेंटिंग के दौरान मिलती है वो यीस्ट होती है। ये जो आप पानी के ऊपर देख रहे हैं, ये यीस्ट है जो कि फर्मेंटिंग के अमल के दौरान पैदा हुई है। याद रखिएगा कि इसकी स्मेल बुरी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप इसको स्मेल करेंगे तो इसकी लाइट हल्की सी खट्टी स्मेल होती है। अगर आपको कोई और स्मेल इसमें से नज़र आए तो समझिएगा कि आपके ये फर्मेंटिंग का जो प्रोसेस है ये ख़राब हो चुका है और वो फीड हरगिज़ अपने बर्ड को ना डालिएगा और उसको दोबारा नए सिरे से स्टार्ट कीजिएगा। यीस्ट के हमारे बॉडी में बहुत से बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। ये डाइट की डाइजेस्टिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है
और मैक्सिमम जो डाइजेशन है उसको ये श्योर करती है। इसका मतलब कि बर्ड जो भी फर्मेंटेड फीड खाएगा उसका मैक्सिमम बर्ड की बॉडी को जाएगा और वेस्ट के थ्रू कम से कम निकलेगा। इससे हमारे डाइट के एक्सपेंस भी काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और यीस्ट ये दोनों फर्मेंटिंग के प्रोसेस से हासिल होती हैं और ये हमारी फीड की क्वालिटी को इंतहाई बेहतर बनाकर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को ये बर्ड की बॉडी को मैक्सिमम फीड के हमारे दोनों इकट्ठे होकर मैक्सिमम हमारे बर्ड की बॉडी को एनर्जी पहुंचाते हैं, जो है वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कम से कम निकलता है। यीस्ट का इस्तेमाल लाइफ स्टॉक में काफ़ी देर से किया जा रहा है और स्पेशली पोल्ट्री और दूसरे लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है जानवर के वेट वगैरह गेन को। दोस्तों, इसी फर्मेंटेशन के अमल के ज़रिए सिरका वगैरह भी बनाया जाता है और ज़माना कदीम के अंदर बल्कि आज के दौर के अंदर भी वाइन वगैरह, जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पहले होते हैं और बाद में इसको फर्दर प्रोसेस करके वाइन वगैरह बनाई जाती है। दोस्तों, ये देखिएगा, यहाँ पे हमने ये पानी को अलग कर लिया है, जितना भी लैक्टोबैसिलस वाला पानी है और यीस्ट वाला पानी, इसको हमने छान कर अलग कर लिया है और ये जो हमारा सॉफ्ट फूड है इसको हमने अलग कर लिया है। इसमें से अब किसी किस्म की बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, बल्कि खट्टी स्मेल जो पहले कई दफ़ा यानी अचार के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो पहले अचार बनाए जाते थे वो इसी प्रोसेस के थ्रू अचार वगैरह बनाए जाते थे, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यही पानी आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं डिटेल में कि कैसे इसको बनाया जाता है। आपने साफ़ बर्तन के अंदर पानी डाल लेना है और साफ़ सुथरा पानी हो। इसमें कोई ऐसी भी चीज़ हमें नहीं चाहिए, ये बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस है जो घर में मौजूद नॉर्मल चीज़ों से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल एक साफ़ बर्तन के अंदर आपने पानी भर लेना है। इसके बाद आपके पास जो सीड्स वगैरह हैं, जो भी आपने मिक्सचर जो भी आप फर्मेंट करना चाहते हैं तो वो आप मिक्सचर ले लेना आपने। दोस्तों, ये सोकिंग जो हम नॉर्मली वैसे भिगोकर सीड्स देते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर आप इसको इस प्रोसेस के थ्रू गुजार कर अपने बर्ड्स को दें। सर्दियों में चूँकि हम स्प्राउटिंग की तरफ जाते हैं, गर्मियों में स्प्राउटिंग नहीं बनती। जब टेम्परेचर हमारा 28 से नीचे जाए और ठंड बढ़ जाए तो स्प्राउटिंग पॉसिबल होती है। जब टेम्परेचर हमारा 30 से ऊपर चले जाता है तो स्प्राउटिंग हमारी बिल्कुल ठीक नहीं बनती। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ट्राई किया स्प्राउटिंग के लिए लेकिन नहीं बनी, तो उसकी रीज़न यही होती है कि हम गलत टेम्परेचर के अंदर स्प्राउटिंग कर रहे होते हैं। तो जब टेम्परेचर 30 से ऊपर चले जाए आपका, तो उस टाइम जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि वो आप सीड्स को स्प्राउट्स की बजाय फर्मेंट कर लिया करें। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों में काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से हम टेक्निक चेंज करते हैं। हमने सिंपल इसके अंदर साफ़ पानी, साफ़ बर्तन और सीड्स डाल दिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि सीड्स को वॉश नहीं करना आपने, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ है, जो भी खाने की चीज़ है, अनाज हो, सब्ज़ियाँ हो, फल हो, उनके बाहर लेयर के ऊपर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अल्लाह ताला ने ऐड किए होते हैं और अगर हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे तो वो बैक्टीरिया उतर जाएंगे और हमारे फर्मेंटिंग प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। आपने यहाँ देख रहे हैं कि हमने एज़ इट इज़ सीड्स अंदर डाल दिए हैं और इसको साफ़ नहीं किया, जबकि जब हम सोक करते हैं या इनको भिगोते हैं तो उसमें अच्छी तरह वॉश करते हैं। उसमें एक ये डिफरेंस होता है कि हम जो ऊपर वाला बॉटम है यानी बर्तन है उसको ओपन छोड़ देते हैं और हवा के थ्रू
बैक्टीरियाज़ वगैरह पानी में एंटर होते रहते हैं और 24 घंटे के बाद आम तौर पे उसके अंदर एक स्मेल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें विनेगर वगैरह, या जैसे मैंने अपने सीड सोकिंग वीडियो के अंदर बताया था कि आप ब्लीच वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिरके वगैरह का, वो जस्ट बैड बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस टेक्निक के अंदर हम कुछ भी वॉश नहीं करेंगे, और जैसे ही फर्मेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पैदा होना शुरू होते हैं, और हवा के कांटेक्ट ना होने की वजह से बैड बैक्टीरिया बाहर से एंटर नहीं हो सकते, और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं उनको रिमूव कर देते हैं। क्योंकि खट्टी स्मेल का मैंने आपको कहा कि इसमें से खट्टी स्मेल आनी चाहिए, क्योंकि अगर सिरके को देखा जाए तो खट्टा होता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं ये बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया हैं, उनके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है और उनको रिमूव कर देता है। तो एक तो ये बेनिफ़िट है कि इस प्रोसेस के बाद हम इस बात पर इंश्योर होते हैं कि कोई भी बैड बैक्टीरिया हमारी फीड में मौजूद नहीं रहता जो कि बर्ड को बाद में नुकसान दे। यहाँ आपने देखा कि सिंपल जो ढक्कन है उसको हमने सिंपल ऊपर रख दिया है, उसको एयर टाइट नहीं किया, बंद कर दिया है ताकि अंदर से निकलने वाली गैसेस बाहर निकल सकें और बाहर से कोई हवा वगैरह अंदर एंटर ना हो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। इसको अब हम रख देंगे 24 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए। जैसे ही आप देखें कि इसमें इस तरह के बुलबुले वगैरह बन रहे हैं, इट्स मीन कि आपका फर्मेंटिंग का प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। दोस्तों ये देखिएगा, ये फ़ाइनल प्रोडक्ट हमारी तैयार है आफ्टर फर्मेंटेशन। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा जो हमने सीड्स को पानी में डाल के रखा था और उसमें कुछ ब्लीच वगैरह मिक्स किया था। तो ये देखिएगा कि इसमें हमने अब कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली, टोटली नेचुरल प्रोसेस है, और इसको बर्ड्स शौक़ से भी खाते हैं, इवन कि बिल्कुल नहीं छोड़ते बर्ड्स। इनका टेस्ट जो है बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ कि ये जितना बर्ड खाएंगे इनको इनकी भूख के अंदर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इनकी भूख इंक्रीज़ होती है, बॉडी के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का तवाज़ुन कायम रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और बैड बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सोर्स है आपके प्रोबायोटिक्स का। प्रोबायोटिक्स बाज़ार में काफ़ी महंगे मिलते हैं और आमतौर पे हम बर्ड्स को नहीं दे पाते। तो ये प्रोबायोटिक्स जो हैं ये इसके अंदर इस टाइम फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स है, जो कि इम्यून सिस्टम, बर्ड का इम्यून सिस्टम उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। और ये इस टाइम इसमें से कोई बैड स्मेल नहीं आ रही, आप इसको डायरेक्ट बग़ैर वॉश किए खा सकते हैं। बहुत सी वेजिटेबल्स को लोग फर्मेंट कर रहे हैं सेम इसी प्रोसेस के थ्रू, और कमर्शियली मार्ट्स के ऊपर अवेलेबल भी हैं। बहुत सी कंपनीज़ जो हैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि ये टेक्निक ऐसी है जिसका इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को है, और कमर्शियली ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और अब ये सीड्स जो हैं हमने बगैर वॉश किए निकाले हैं, और इसको आप डायरेक्ट खुद खा भी सकते हैं, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका एक टेस्ट खट्टा सा टेस्ट होता है। आमतौर पे जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स होती हैं जो सैलड्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं उसको भी इसी प्रोसेस के थ्रू से गुजारा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो फर्मेंटेशन के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो जो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।